नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश हो चुका है, जिसके बारे में पूरी दिल्ली की जनता को भी खबर हो गई है कि उनकी दिल्ली में विकास की बात करने वाले उनके मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं। दिल्ली की नदियों को साफ करने की बात कहने वाले, यमुना की सफाई का ढिंडोरा पीटने वाले केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब दिल्ली में शराब की नदियां बहा रहे थे। मोहल्लों से लेकर गलियों तक में कई शराब के ठेके खोल दिए गए और जब इस पर बीजेपी ने जवाब मांगा तो केजरीवाल सरकार का कहना था कि 500 दुकानें अभी और खोलनी थी। खैर, 500 दुकानें बिना खुले ही दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। एक पर एक फ्री की नीति लागू करके केजरीवाल ने दिल्ली की आधी से ज्यादा जनता को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी उनके मंत्री और नेता झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। इस सफाई से बोले जा रहे झूठ का पर्दाफाश बीजेपी ने किया। बीजेपी ने आपका स्टिंग ऑपरेशन ही कर दिया। भाजपा ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को वीडियो दिखाया। पात्रा ने यह दावा किया कि स्टिंग में शराब कारोबारी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा हैं, जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। सनी मारवा आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के पास जाते थे। प्रॉफिट दी गेम 80% है। 80% 1 रुपए ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ठीक है, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना खोलो जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे अच्छा साल दा 253 नहीं ये तो मिनिमम साडा है। बाकियों तो भैन जो 500 करोड़ लिया साडा तो सब तो घाटा का। क्यों गल में 20 टेंडर जो भरे सी सब तो छोटे सी ले ले बाकी 200 टेंडर बने उन्हें महंगे में लेने पे। आपको दिखाते हैं वो वीडियो। इस वीडियो के सामने आने के बाद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता सिसोदिया बौखला गए और आ गए अपने बयान के साथ। सिसोदिया ने इस स्टिंग को मजाक करार दिया। भाजपा के स्टिंग ऑपरेशन के दावे पर पलटवार करते हुए सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को उनके घर में लॉकर में कुछ नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ये केवल एक मजाक है। मैं भी ऐसे स्टिंग ऑपरेशन साझा कर सकता हूं और आपको उन्हें प्रसारित करना चाहिए। ये दावे केजरीवाल की सरकार कई बार कर चुकी है कि हमारे पास बीजेपी के खिलाफ सबूत हैं। हमें कॉल आया था, ऑफर दिया गया था कि 20 करोड़ ले लो और बीजेपी में आकर आप सरकार को गिरा दो। हमारे पास उसका वीडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे। तो भाई जरा केजरीवाल सरकार से कोई पूछे कि अब कौन सा वक्त आएगा कुछ बताने या दिखाने के लिए। बीजेपी लगातार खुलासे कर रही है, केजरीवाल और उनके भ्रष्ट मंत्रियों पर सवाल उठा रही है, फिर भी इंतजार किया जा रहा है सबूत पेश करने का। दिल्ली की जनता के सामने लगातार झूठ पर झूठ सामने आ रहे हैं। रोज बीजेपी नए सबूतों के साथ केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले में घेर रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है, फोन कॉल दिखाने का। जब कोई सबूत हो तो दिखाया जाएगा। ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई सच। दिल्ली में शराब को लेकर जबरदस्त घोटाला हुआ है। जमकर सिसोदिया ने कमीशन के नाम पर मोटा पैसा अंदर किया है, यानी कि 100 करोड़ पर 12 करोड़ कमीशन खाया गया। जनता को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार टस से मस नहीं हुई। अब भी यही कह रही है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। दिल्ली की जनता लगातार कह रही है कि केजरीवाल ने घोटाला किया, घोटाला हुआ है, पैसों का हेरफेर किया गया है, इसीलिए इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हो चुका है। ईडी ने दिल्ली में तो ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन दिल्ली के साथ साथ देश भर में 35 ठिकानों पर रेड मारी गई। ये रेड इसी घोटाले का पूरी तरीके से पर्दाफाश करने के लिए मारी गई है। दिल्ली के जोरबाज
बाग और डिफेंस कॉलोनी में जमकर छापेमारी चली। ये छापेमारी ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में की। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। ईडी ने मेसर्स इंडो स्प्रिंट्स के एमडी समीर महेंद्रू के ठिकाने पर भी छापा मारा। ये दिल्ली के जोरबाग इलाके में रहते हैं। उन पर 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस के यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप है। महेंद्रू के गार्ड से ये जानकारी मिली कि सुबह करीब 7 बजे के आसपास ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी और टीम वहां से घर के एक सदस्य को लेकर निकल गई। खबरें ये भी आ रही हैं कि ईडी जिन लोगों पर छापेमारी कर रही है वो आप पार्टी के करीबी हैं और जान पहचान वाले हैं, यानी कि यहां से भी कई बड़े सबूत ईडी के हाथ लग सकते हैं। अब ईडी की एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है कि घोटाले के तार लंबे कहीं जुड़े हुए हैं। ईडी की ये छापेमारी आगे भी हो सकती है जब तक ये मामला पूरी तरह से सामने ना आ जाए। ईडी तो केजरीवाल सरकार के पीछे लगी ही है, लेकिन बीजेपी भी केजरीवाल सरकार को जमकर घेर रही है। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग तेज कर दी है। भाजपा ने दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशन, कॉलोनीज और बाजारों सहित दिल्ली के 500 जगहों पर सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान इसलिए भी किया गया जिससे सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर दिल्ली के आम लोगों का भी सहयोग और समर्थन हासिल हो जाए। केजरीवाल और सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग तेज है। अब अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें अपने उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि स्टिंग से ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के पैसे पर ऐश की और घोटाला किया। लेकिन फिर भी केजरीवाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सरकार ने कोई घोटाला किया है। जल्द ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल की कुर्सी पर भी अब तलवार लटक रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।